नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको होली भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में भाई दूज का विशेष महत्व होता है। यह भाई बहन के बीच स्नेह के बंधन को मजबूत करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज को भ्रात द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में होली भाई दूज काफी लोकप्रिय है, लेकिन यह त्यौहार ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, जबकि भाई दूज पर सिर्फ तिलक लगाने की ही परंपरा प्रचलित है। होली भाई दूज की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। एक बार जब होली के बाद भाई दूज आती है तो उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं अपने बहन के घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन से टीका लगवाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, चले जाओ। उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी बहन के घर चल देता है। भाई कुछ ही दूर चलता है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है। भाई जैसे ही नदी पार करने लगता है, नदी प्रकट होकर कहती है, मैं तुम्हें अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती हूँ। तब वह लड़का कहता है कि आज भाई दूज है और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे टीका लगवा कर लौट आऊं, तब तुम मुझे अपने साथ बाहर ले जाना। तो नदी मान जाती है। फिर लड़का थोड़ी दूर चलता है तो उसे रास्ते में एक सांप मिलता है। सांप लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। तब लड़का सांप से कहता है कि मैं अपनी बहन से टीका लगवाने जा रहा हूँ। आज भाई दूज है। जब मैं अपनी बहन से टीका लगवा कर आ जाऊं, तब तुम मुझे खा लेना। तो सांप भी मान जाता है और लड़का आगे चलता है। आगे चलने पर रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि भाई, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तब वह लड़का फिर वही दोहराता है कि आज भाई दूज है और जब मैं अपने बहन के घर से तिलक लगवा कर लौट आऊं, तब तुम मुझे खा लेना। आखिरकार भाई जैसे तैसे अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। भाई बहुत परेशान रहता है, चुप चुप सा रहता है। यह देखकर लड़की अपने भाई से पूछती है, भाई क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? तब भाई अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता देता है। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने भाई को लकड़ी के पटे पर बैठाकर उसे तिलक लगाती है और उसकी आरती उतारती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन को ढेर सारे तोहफे देता है। जब भाई वापस अपने घर को जाने लगता है तो बहन भाई को एक कटोरी दूध, थोड़ा सा मांस और एक चुनरी देती है और अपने भाई को बता देती है कि इनका क्या करना है। भाई खुशी खुशी अपनी बहन से विदा लेता है और वापस अपने घर के लिए चल पड़ता है। भाई थोड़ी दूर ही चलता है कि उसे रास्ते में वापस शेर मिल जाता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह लड़का उसके आगे मांस रख देता है। शेर मांस खाने लगता है और लड़के को छोड़ देता है। फिर भाई थोड़ा और आगे चलता है तो उसे वही सांप मिलता है। सांप जैसे ही लड़के को डसने वाला होता है, वो दूध की कटोरी उसके सामने रख देता है। सांप दूध पीने लगता है और लड़के को छोड़ देता है और आगे चलने पर फिर उसे वही नदी मिलती है। नदी उसे बहाने के लिए आती है। तब भाई नदी पर चुनरी चढ़ा देता है और नदी वापस लौट जाती है। इस तरह भाई सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है और बहन अपने भाई के प्राण बचा लेती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।